वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, या आप बोल सकते हो सर इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो चलिए, सबसे पहला स्टेटमेंट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट, ठीक है सर। इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स कैसा होता है? आप लिखेंगे इफ, फिर आपकी कंडीशन, ठीक है। कंडीशन लिखने के बाद में जो आपको कंडीशन देना है उसके बाद में आप क्या लगाएंगे सर? कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगाना ज़रूरी है। और यदि आप जुपाइटर नोटबुक यूज़ कर रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं पाइथन के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली जब आप इंटर करेंगे नेक्स्ट लाइन में आने के लिए, तो यहाँ पर कुछ स्पेस छोड़ेगा, उसको बोलते हैं इंडेंटेशन। तो ये इंडेंटेशन छोड़ना ज़रूरी है। फिर यहाँ पर कोड आ जाएगा जो आपकी इफ़ की कंडीशन, यदि इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, ध्यान से देखना, यदि इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला कोड क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये वाला कोड क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, ये एक मेरा कोड है, ठीक है। ये मेरे मान लो जुपिटर नोटबुक की एक फाइल है। यहाँ पर मैं डिफाइन कर रहा हूँ x इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 10 दिया मैंने। अब मैं बोल रहा हूँ सर इफ x इज लेस देन और इक्वल्स टू 15, ठीक है। ये मैंने कॉलन लगाया। अब मैं जैसे ही यदि यहाँ इंटर करूँगा ना, तो मेरे को ऑटोमेटिकली मेरा कर्सर यहाँ आ जाएगा। फिर मैं लिख दूंगा प्रिंट हाय, ठीक है। और मैं नेक्स्ट लाइन में लिख दे रहा हूँ प्रिंट पाइथन। हाँ, अब इसका सर आउटपुट क्या आएगा इसको समझते हैं। सर x इज इक्वल टू 10 है, मतलब x में तो 10 की वैल्यू चली गई। अब मैं यहाँ कंडीशन चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ क्या हो रहा है? 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 15। सर ये कंडीशन ट्रू हो रही है। क्यों? क्योंकि जो 10 है वो 15 से छोटा है, ठीक है, छोटा है उसके बराबर है। तो यहाँ पर 10 जो है वो 15 से छोटा है। तो ये कंडीशन क्या हो गई सर? यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो गई। ये ट्रू हो गई। और हमने क्या समझा था कि यदि इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो वो उसके अंदर जो कोड लिखा है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो अब क्या करेगा? अब ये सबसे पहले प्रिंट करेगा हाई को। प्रिंट किया हाई। अब ये फ्लो नीचे आया, अब उसने देखा प्रिंट करना है पाइथन को, तो उसने पाइथन को भी प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हाई पाइथन आकर के प्रिंट हो गया है। अब सर एक छोटा सा चेंज मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इस 10 को मैं कर दे रहा हूँ 20। अब बताइए आउटपुट क्या आकर के डिस्प्ले होने वाला है? सर यहाँ पर ये कंडीशन रॉन्ग हो गई है। x इज लेस देन इक्वल्स टू 15। 20 ना तो 15 से छोटा है ना 15 के बराबर है। तो कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। अब कंडीशन फॉल्स हो गई है तो ये इफ स्टेटमेंट वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर डायरेक्ट क्या प्रिंट हो जाएगा? डायरेक्ट पाइथन प्रिंट होने वाला है। आई होप आपको इफ स्टेटमेंट इसीलिए समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ एल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ एल्स स्टेटमेंट। सर इसको सबसे पहले समझने के लिए हम इसका सिंटेक्स लिखते हैं, वहां से आपको इजीली समझ में आएगा। सिंटेक्स, इफ में क्या हो रहा था? इफ में हम दे रहे थे कंडीशन। ओवरऑल यहाँ पर इसको क्या चाहिए? या तो यहाँ पर ट्रू होगा
या फॉल्स आएगा, ठीक है। कंडीशन जब इवेल्यूट होगी तो या तो यहाँ पर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, ध्यान रखना है कॉलन का, ठीक है। इफ कोड जो एग्जीक्यूट होने वाला है वो वाला कोड है। मैं जस्ट आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ ये चीज़ें, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। यदि इफ़ कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, और यदि इफ़ की कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, यदि इफ़ की कंडीशन फॉल्स है तब वो एल्स पे आएगा। ध्यान देना, यदि यहाँ पर ये ट्रू होता है तो यहीं तक प्रोग्राम रन होगा, मतलब यहीं तक ट्रू होता है तो इफ ही का कोड रन होगा। और यदि फॉल्स होता है, ठीक है, यदि फॉल्स होता है, फॉल्स होता है तब जाकर के वो एल्स में आएगा, और ये रहेगा एल्स कोड। एल्स कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, इफ़ और कंडीशन देना है। कंडीशन यदि ट्रू होती है तो इफ़ का कोड रन होगा, और यदि फॉल्स होती है तो एल्स का कोड रन होगा, सिंपल। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए x इज इक्वल्स टू 15, y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। इफ x is greater than equals to y, print x, ठीक है। else print y। सर ये प्रोग्राम समझ में आ रहा है सभी को? सिंपल सा है, x is greater than equals to y means 15 is greater than equals to 10। यही x की वैल्यू 15 है, y की वैल्यू 10 है, तो क्या हो, प्रिंट x हो, ठीक है। क्या प्रिंट हो, x की वैल्यू क्या है, 15 है। नहीं तो क्या प्रिंट हो, y। यदि एल्स में आएगा तो क्या प्रिंट होगा, y की वैल्यू क्या है, 10। अब यहाँ पर फ्लो को समझना आप। इसने देखा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, 15 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। यस सर, 15 जो है 10 से बड़ा है, तो क्या प्रिंट होगा, x। तो आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में आएगा x की वैल्यू क्या है सर, 15 है। ये एल्स में जाएगा ही नहीं, ठीक है, ये एल्स के पार्ट में जाएगा ही नहीं, सिर्फ इफ वाला कोड प्रिंट होगा। क्योंकि इफ को क्या मिल गया, ट्रू मिल गया। जैसे ट्रू मिला उसने इफ वाला प्रिंट कर दिया, इफ के अंदर जो था। जब इफ एक बार रन हो गया तो एल्स में वो जाएगा ही नहीं। अब मैं यहाँ पर एक माइनर सा चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर x इज लेस देन कर रहा हूँ। अब आपको एल्स का पार्ट समझ में आएगा कि एल्स का क्या यूज़ है। इफ में आपने देखा कि x इज लेस देन इक्वल्स टू y, 15 इज लेस देन इक्वल्स टू 10। सर ये कंडीशन क्या हो गई है, ये सर कंडीशन हो गई है फॉल्स। ये कंडीशन फॉल्स हो गई है तो इफ के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा क्या, नहीं होगा, फिर वो एल्स के पास आएगा। इफ में यदि नहीं गया, इफ में नहीं गया, इफ का कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो एल्स में आएगा। अब एल्स में आया तो उसने देखा प्रिंट वाई, तो आउटपुट में क्या कर देगा, 10 को प्रिंट कर देगा। आया आपको इफ एल्स का यूज समझ में? यदि इफ की कंडीशन ट्रू है तो इफ के अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेगा, और यदि इफ की कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, सिंपल। अब एक स्टेटमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं इफ एलिस एल्स। इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ भी बोलते हैं, नेस्टेड इफ। सर इसका सिंटेक्स कैसा होता है? सर इसका सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से होता है, इफ कंडीशन
ठीक है, और यहाँ पर इफ का कोड एलिफ कंडीशन इसका सॉरी कंडीशन इसका कोड, फिर एलिफ कंडीशन इसका कोड। यहाँ पर ध्यान देना, ये कंपलसरी नहीं है कि हम एलिफ 2 ही लगाएं या 3 लगाएं। यहाँ आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप एलिफ लगा सकते हैं। एलिफ यहाँ पर मिनिमम 1 यूज़ करेंगे तभी आप नेस्टेड इफ उसको कह पाएंगे, अदरवाइज वो इफ एल्स की तरह वर्क करेगा। और फिर आप यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एल्स, ये उसका कोड। ठीक है, अब इसको समझते हैं। इफ की यदि कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक है, तो वो एलिफ में नहीं जाएगा, ना वो इस एलिफ में जाएगा ना वो एल्स में जाएगा, वो सिर्फ इस कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। इफ की कंडीशन यदि फॉल्स हो रही है, ठीक है, और ये एलिफ की कंडीशन ट्रू हो रही है, तो वो इसको प्रिंट कर देगा, इसको प्रिंट कर देगा। और यदि इसकी भी कंडीशन फॉल्स होगी तब वो इसको देखेगा ट्रू, तो इसको प्रिंट कर देगा। और यदि तीनों ही फॉल्स हैं तो फिर वो एल्स को प्रिंट कर देगा, प्रिंट। ठीक है, एल्स को प्रिंट कर देगा या एल्स का कोड एग्जीक्यूट कर देगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 2 एलिफ यूज़ किया तो माइट भी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा। इफ कंडीशन 1 या कंडीशन जो भी है, एलिफ कंडीशन फिर एल्स। ठीक है, एल्स में कंडीशन नहीं होती, एल्स में कंडीशन नहीं होती है। इफ वाला कोड यदि ट्रू है, ठीक है, इफ वाला कोड यदि ट्रू है तो इफ के अंदर जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, इतना क्लियर है। और यदि इफ वाला कोड यदि फॉल्स है, यदि ये कोड फॉल्स है, तब वो जाएगा एलिफ में। एलिफ मीन्स सिंपली इसको आप मानो एल्सिफ, ठीक है, एल्सिफ, सिंपली इसको एल्सिफ मानो, एलिफ लिखते हैं। यदि इफ की कंडीशन फॉल्स हो रही है सर, तो वो एलिफ में जाएगा। यदि एलिफ में जो कंडीशन दी है वो ट्रू हो रही है तो ये एलिफ का कोड एग्जीक्यूट करेगा। और यदि एलिफ की कंडीशन भी फॉल्स हो रही है, ठीक है, ये भी फॉल्स हो रही है, तब वो जाके एल्स का कोड एग्जीक्यूट करने वाला है। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अगेन मेरे पास 2 वेरिएबल है, x इज इक्वल्स टू 10 और y इज इक्वल्स टू 20। अब मैं दे रहा हूँ यहाँ पर इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू y, तो क्या प्रिंट हो, प्रिंट हो मेरा x, ठीक है। एलिफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, तो क्या हो, प्रिंट y, एल्स प्रिंट हो हाई। बड़ा बेसिक सा एग्जाम्पल है सर। x इज लेस देन y, 10 इज लेस देन और इक्वल्स टू 20, तो क्या आउटपुट आएगा सर, आउटपुट आने वाला है प्रिंट x, x की वैल्यू क्या है 10। अब ये प्रोग्राम आगे नहीं जाएगा, ये प्रोग्राम यहाँ से आगे नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने देखा सर इफ की कंडीशन ट्रू हो गई है, उसने 10 प्रिंट कर दिया और वो बाहर आ गया। बट यदि यहाँ पर मैं इस 10 को, ध्यान से समझना बिल्कुल, यदि मैं इस 10 को यहाँ पर 30 कर देता हूँ, x इज लेस देन इक्वल्स टू y, अब ये कंडीशन क्या हो गई सर, फॉल्स हो गई है।
तो ये किसके पास जाएगा, एलिफ के पास जाएगा। एलिफ ने क्या बोला, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई। हाँ सर, कंडीशन फुलफिल हो रही है, जो 30 है वो 20 से बड़ा है, तो क्या प्रिंट होगा, प्रिंट वाई। क्या प्रिंट करना है, वाई। वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू है 20, यहाँ पर 20 आकर के प्रिंट हो गया है, ये एल्स के पास नहीं गया। अब यदि तीनों कंडीशन फॉल्स होती है सर, तो फॉर एग्जाम्पल यदि मैं यहाँ पर दे देता हूँ x इज इक्वल्स टू वाई और x इज लेस देन इक्वल्स टू वाई, x इज इक्वल्स टू वाई, क्या x y के बराबर है, नहीं सर, फॉल्स है। x इज लेस देन इक्वल्स टू वाई, क्या 30 20 से छोटा है, नहीं सर, ये कंडीशन भी फॉल्स है। जब दोनों ही फॉल्स हो गए तो क्या चलेगा, एल्स चलेगा, और आउटपुट में क्या आ जाएगा, हाई आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमने तीनों स्टेटमेंट को बेसिक आइडिया हमने समझा, और इसका प्रोग्रामिंग में जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।